हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग हिंदी फर्स्ट में पाठ 16 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पर्यावरण प्रदूषण के खतरे, जिसके लेखक हैं हरचरण लाल शर्मा। पर्यावरण सृष्टि के आरंभ में प्रदूषण का बच्चों कोई भी नामो निशान नहीं था। प्रकृति में एक संतुलन बना हुआ था। दूसरे शब्दों में प्रत्येक वस्तु स्वच्छ थी, वायु शुद्ध थी, जल शुद्ध था, धरती उपजाऊ थी। वृद्धि और क्षय का क्रम प्राकृतिक था। ऋतुओं का चक्र भी नियमबद्ध था। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ उत्पादन वृद्धि पर बल दिया जाने लगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से उत्पादन बढ़ाने में लगा दिया गया। उत्पादन केंद्रों के लिए स्थान चाहिए। फलतः खनन ने कृषि भूमि और हरे भरे वनों को खा लिया। इससे प्रदूषण को बचाने की पर्यावरण की क्षमता शिथिल हो गई। उत्पादन के साथ अवशेष अथवा व्यर्थ पदार्थ संग्रहित होने लगे। कचरा इस युग की भयंकर समस्या बन गई। इस कचरे को जला दिया जाता है अथवा भूमि के भराव के काम में लिया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण, जीवाणु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण उत्पन्न होता है। यदि यूं ही उनका ढेर इकट्ठा कर दिया जाए तो दुर्गंध उत्पन्न होती है और साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य को भी क्षति होती है। दुर्गंध वायुमंडल में फैलकर अनेक रोगों को जन्म देती है। वर्तमान समय में पृथ्वी का लगभग प्रत्येक स्थान प्रदूषण से किसी न किसी रूप में प्रभावित हो रहा है। इससे ऋतु चक्र और मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसलिए यदि समय रहते प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास न किए गए तो बाद में यह हमारे कठिन से कठिन प्रयासों को भी ठेंगा दिखा देगा और प्राणियों का जीवन गंभीर संकट की शैया पे विकलांग का सा जीवन बिताएगा। बच्चों, प्रदूषण के बारे में आप लोग जान लिए। अब देखिए, इसको मैंने संक्षिप्त में आप लोग को प्रदूषण के बारे में समझा दिया। आज हम सभी इस बात को लेकर अत्यधिक चिंतित हैं कि समय पर वर्षा नहीं होती। कहीं अतिवृष्टि का अर्थ होता है अधिक वर्षा का होना, कहीं अल्पवृष्टि तो कहीं अनावृष्टि। अल्पवृष्टि का होता है कम वर्ष, अनावृष्टि का होता है वर्षा न होना। पहले प्रत्येक मौसम प्रायः समय पर आता था और वर्षा नियमित रूप से होती थी। वर्तमान समय में बदलती जा रही स्थिति बदलती जा रही। यह स्थिति केवल भारत की नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की है। कहीं इतनी वर्षा होती है कि बाढ़ के कारण जन और धन की अपार हानि होती है। बच्चों, यह मौसम जो बिगड़ता है या बनता है वह सब कुछ पर्यावरण में जब प्रदूषण फैल जाता है तो इसीलिए होता है। बच्चों, कहीं कहीं पे कम पानी बरसता है, कहीं पे इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि गांव को डुबो दिया जाता है और वहाँ पे भीषण प्रकोप झेलना पड़ता है। जैसे जब कहीं पहाड़ी देशों में क्या होता है, बारिश होती है तो उसके आसपास के जितने भी शहर या प्रदेश होते हैं वो भी उस प्रकोप में आ जाते हैं। वैज्ञानिक खोजों से पता चला है कि मौसम में परिवर्तन फेफड़ों के रंग, हृदय का रंग, कैंसर, मानसिक तनाव आदि का मुख्य कारण है। प्रकृति में असंतुलन सच तो यह है कि धरती पर जीवन प्रकृति संतुलन से ही संभव हो सका है। पहले प्रकृति के विभिन्न तत्वों में संतुलन था। धरती वनस्पतियों से पूरी तरह ढक न जाए, इसलिए घास खाने वाले जानवर पर्याप्त मात्रा में थे। इन जानवरों की संख्या अधिक न बढ़ जाए, इसलिए हिंसक जंतु भी थे। इन तीनों में संतुलन था। 1947 में हमारी आबादी लगभग 32 करोड़ थी, जबकि आज 1.25 अरब से भी अधिक हो गई है। इस बढ़ती आबादी को खिलाने के लिए उसी मात्रा में अन्न, सब्जी, फल आदि चाहिए। रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, उनकी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
विविध प्रकार की सामग्री चाहिए। इसलिए जंगलों को बड़े पैमाने पर काटा गया। उन पर खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए, कल कारखाना बनाने के लिए, सड़कें और रेल पटरियां बिछाने के लिए भूमि चाहिए थी। इतना ही नहीं, सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिए बड़े बड़े बांधों के कारण जंगल के जंगल जलमग्न हो गए। हमारे कल कारखाने कच्चे माल के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। उद्योगों ने पेड़ काटने की गति को तीव्र किया, पर कटे पेड़ों की जगह नए पेड़ लगाने, उनकी समय से एवं फसलों को बचाने कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया गया, जिससे खेती की मिट्टी दूषित न हो गई। बढ़ती आबादी भी कम गंदगी नहीं फैलाती। बड़े बड़े नगर बस गए। मल निकासी के लिए बड़े बड़े नाले नालियों निकाली गई, जो अंततः नदियों में गिरती हैं। यानी ये क्या है, ये सब बढ़ती आबादी के कारण। पहले हमारी जनसंख्या कम थी, अब जनसंख्या हमारी अरबों में हो गई है। इसलिए जो बड़े बड़े कारखानों में कूड़े कचरे होते हैं, और क्या होता है कि वहाँ पे घरों के मल निकलकर क्या नदियों में जाते हैं, और यही कारण है कि हमारे पर्यावरण में इतना ज़्यादा प्रदूषण फैल गया है कि हमें सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। पराबैंगनी का किरणों के कुप्रभाव से पृथ्वी पर स्थित जीव जंतुओं वनस्पतियों की रक्षा करती है, परंतु औद्योगिक विकास से जहाँ एक तरफ हमें अनेक सुख सुविधाओं की भौतिक वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, वहीं दूसरी तरफ बच्चों, इसको ध्यान से आप लोग पहले समझ लीजिए। आपका दिया है प्राणवायु। प्राणवायु का अर्थ होता है ऑक्सीजन। यानी हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वह क्या है, हमारा जब पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा तो हमारे दूषित हवा जो हमारे नदियों, हमारे कारखानों या हमारे आस पड़ोस के गंदगी हैं वहाँ से निकलते हैं, और हमारा जीवन क्या हो रहा है, यह धरती भी बहुत सारी कीटाणुओं और बैक्टीरियों को झेलते झेलते हमारा जीवन भी दूषित हो रहा है। इसलिए बच्चों, रंध्र का अर्थ होता है छिद्र, आज जैविक का अर्थ होता है जीव संबंधी। यानी हमारे जीवों को, हमारे पेड़ पौधों को और हमें भी उतनी क्षति पहुंचा रहा है जितनी इस पर्यावरण में प्रदूषण फैला हुआ है। इसके लिए हम प्रकृति से तालमेल रखते हुए अपनी धरती को प्राकृतिकमयी रखें, जिससे पर्यावरण स्वस्थ, समृद्ध और सुंदर बना रहे। प्रकृतिमय धरती ऐसी बनी रहे जिस पर फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजू ललती वर बेली बिताना, मंजू मंजू तर मधुकर श्रेणी, विविध बयारी बही सुख देनी, ऋतु बसंत बर विविध बयारी, सबक सुलभ पदारथ चारी। इसका अर्थ होता है बिटप, पेड़, यानी हमें बहुत विविध तरह के फूल और फल जैसे पेड़ लगाना चाहिए। मंजू ललती वर बेली बिताना, यानी लता की जो बेली है वह हमें ऐसे भी पौधे लगाना चाहिए जहाँ पे क्या होगा, भ्रमर, तितलियाँ, यानी सभी आकर उस पेड़ पौधे या फल फूल पर बैठेंगे और हमारा ऋतु भी बहुत ही सुंदर होगा और हमें हवा वह सुख देने वाली होगी। वस्तुतः पर्यावरण संरक्षण तो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यहाँ पेड़ लगाना सदा से पुण्य का काम माना गया है। नर ही नहीं अपितु नारियां भी पीपल, बरगद, आम, नीम, बेल
जामुन, आंवला, पाकड़ जैसे उपयोगी वृक्षों को लगाना महान धार्मिक कृत्य मानती है। आज भी पानी के स्रोत, देवालयों, मार्गों के निकट पेड़ लगाने या पेड़ों को न काटने की प्रथा समाज में व्याप्त है। पेयजल स्रोतों के निकट या तटों पर मलमूत्र त्याग पाप कर्म माना गया है। इन संस्कारों को मानते हुए हम संभवतः पर्यावरण संरक्षण का कर सकते हैं। यानी हमें क्या करना है बच्चों? हमें पेड़ पौधे लगाना है, हमें इस पर्यावरण को शुद्ध करना है, हमें गंदगी नहीं फैलाना है। इसी से हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा। बच्चों, मैंने नेक्स्ट क्लास में आपको PDF भेजा था, उसको आप लोग रीड किए होंगे, इसलिए मैंने इसको रीड न करके बल्कि आपको इसका अर्थ बताकर मैंने वीडियो बनाया है। थैंक यू बच्चों।